अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है 5G के ऊपर। 5G के ऊपर आज हम देखेंगे कि किस तरह से भारत जो है वो आज मतलब आने वाले नेक्स्ट मंथ में आई थिंक कि भारत जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। आइए जानते हैं इसके रेट्स और कुछ कि इसकी स्पीड और सारे ऑल इन वन सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया कि आप लोगों को फाइनली 5G जैसी हाईएस्ट स्पीड जो है वो मिलने को जा रही है। बहुत अच्छी बात है। हमें तो यहाँ पर 3G मिला हुआ है, 4G भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, 3G तो चल रहा है। बाकी देखते हैं, आप लोग 5G एंजॉय करें। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक खबर दी थी कि भारत में दिवाली पर 5G लॉन्च होने वाला है। जियो ने 5G को दिवाली पर लॉन्च करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मगर उस समय वो सिग्नल ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। 5G का आगाज हो चुका है। दिवाली पर नहीं बल्कि उससे भी पहले 1 अक्टूबर को होगा भारत में 5G का आगमन। खुद प्रधानमंत्री करेंगे उसका उद्घाटन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के ट्विटर अकाउंट पर इसी शनिवार को ट्वीट करके जानकारी पूरे भारत को दी गई कि नरेंद्र मोदी जी एक 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसमें सभी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी व्यवसाय जैसे टावर प्रोवाइडर्स, इकोसिस्टम प्लेयर्स आदि शामिल होंगे और वहां 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। इस इवेंट में केवल पीएम मोदी की स्पीच और फ्यूचर प्लान्स नहीं होंगे, बल्कि जियो, भारती, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां 5G से जुड़े अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के पार्टिसिपेंट्स अपनी टेक्नोलॉजीज और 5G को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी आइडियाज को शोकेस करने वाले हैं। आज हम 4G के दौर में जी रहे हैं दोस्तों। भले ही हम बाकी देशों से 5G के मामले में पीछे रह गए, मगर 4G से 5G तक का सफर भारत ने बहुत जल्द तय कर लिया है। क्या क्या नया है इस 5G लॉन्च में? क्या होगा जब भारत में आएगा 5G? इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी प्राइसिंग कितनी होगी और सबसे जरूरी, हम भारतीयों की चिंता का सबसे बड़ा कारण, एनवायरनमेंट पर कैसा होगा 5G नेटवर्क का असर। इस वीडियो में 5G से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको भी 5G का इंतजार है, भारत की तरक्की से आपको भी कोई लेना देना है और इवेंट के बारे में आप चिंता करते हैं या फिर 5G लॉन्च के बाद होने वाले बदलावों की जानकारी चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्यों ना आपको भारत की तरक्की के कुछ तथ्य बता दें, ताकि जो लोग भारत को रेस में पीछे समझ रहे हैं उन्हें भारत की रफ्तार का भी तो थोड़ा अंदाजा हो जाए। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा है ना, जब दौड़ में खिलाड़ी जिसके पास भागने के लिए जूते नहीं होते, कपड़े भी वो दूसरों से मांग कर पहनता है, बाकी पार्टिसिपेंट से कमजोर दिखाई पड़ता है, बीच में गिर भी जाता है, मगर जब वो खिलाड़ी उठता है तो उसकी रफ्तार में जीतने का जुनून, जीतने का दृढ़ निश्चय साफ साफ देखा जा सकता है और अंत में जीत उसी की होती है। भारत भी इंटरनेट रिवॉल्यूशन की रेस में वही खिलाड़ी है जो आज पीछे है, मगर इसकी रफ्तार में इसका दृढ़ निश्चय साफ देखा जा सकता है। 1G से 2G तक आने में भारत को 11 साल लगे थे, 2G से 3G तक पहुंचने में 7 साल, 3G से 4G तक पहुंचने में 6 साल और 4G से 5G तक पहुंचने में भारत को केवल 4 साल लगे। दोस्तों सोचिए, कहां 11 साल और कहां 4 साल। और दोस्तों, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 5G से 6G तक का सफर भी भारत 2 सालों में ही तय कर लेगा। इससे तो यही लगता है कि भारत धीरे धीरे सभी डेवलप्ड देशों की सूची में शामिल होने वाला है। तो देर से ही सही, कमजोर ही सही, मगर भारत जीतेगा और कुछ भारतीय जो भारत की तरक्की को लेकर चिंतित हैं, उन्हें भी भारत की तरक्की पर गर्व होने लगेगा। भारत पहले मोबाइल बनाने के लिए, नेटवर्क्स को स्थापित करने के लिए और इंटरनेट को हर घर तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट थे, उन सब के लिए दूसरे देशों से मदद लेता था, लेकिन अब भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जी जान से इस कोशिश में लगी हैं कि 5G नेटवर्क्स को रन करने के लिए जो भी जरूरी टेक्नोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी भारत में ही बनाया जाए। आने वाले समय में 5G टावर्स, मोबाइल्स और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप भी आने वाले समय में भारत में बनाई जाएगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया होगा? आपको क्या लगता है? हमारे बताने से पहले आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, आपका अंदाजा कितना सही होता है, देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम उठाया रिलायंस जियो ने। मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं पुराने 4G नेटवर्क आर्किटेक्चर पर निर्भर नहीं रहूंगा और मैं अपना स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर खड़ा करूंगा। मगर यह स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर है क्या? दोस्तों, जब भी नया नेटवर्क आता है तो पुराने नेटवर्क को ही आधार बनाकर उसे ही अपग्रेड करके नए नेटवर्क को यूज किया जाता है, यानी 4G नेटवर्क को ही कोर बनाकर 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा। इससे बस डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन रिलायंस जियो अपग्रेड नहीं, रिप्लेस करेंगे।
रिलायंस जियो ने स्क्रैच से शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। इसमें इक्विपमेंट्स, बेस स्टेशन, रेडियो, एंटीना और बाकी के नेटवर्क फंक्शंस सब कुछ 5G नेटवर्क को ध्यान में रखकर अलग से बिल्डअप किए जाएंगे, जिससे केवल स्पीड नहीं बढ़ेगी बल्कि 5G को फुल रेंज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा और सब कुछ भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश रहेगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस जियो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, मगर इसे सभी स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर भारत में ही 5G स्मार्टफोन्स भी बना रहे हैं। हो सकता है कुछ अपडेट्स बाद में लाई जाएं, जिसके बाद स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को कुछ और भी स्मार्टफोन्स में इनेबल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं पर्यावरण पर, इसका क्या असर होगा, जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। भारतीयों ने इसे बीमारी तक से जोड़ दिया है। पक्षियों को, पेड़ पौधों को इससे नुकसान तो होगा ही और साथ ही मनुष्यों में भी नई नई बीमारियां फैलेंगी। दोस्तों, ये सोच, ये खबर, ये अंदाज है बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि जितना WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया हुआ है, उससे बहुत कम रेडिएशन 5G नेटवर्क की है। साउथ कोरिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जापान में तो 6G और 7G तक आ चुका है। ये तो केवल 5G ही है। खुद भारत के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी कुमार ने साफ किया था कि 5G पर्यावरण के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसकी रेडिएशन लिमिट WHO की बताई हुई रेडिएशन लिमिट से कम है। साथ ही उन्होंने सभी को बताया था कि IIT मद्रास में इसका ट्रायल भी किया गया था, जो सफल रहा था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अगस्त में पूरी हो चुकी थी। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन डेटा के अनुसार फर्स्ट फेज में 13 शहरों में 13 शहरों में 5G नेटवर्क शुरू होगा। अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में सबसे पहले 5G सेवा शुरू होगी। बात करें इसके प्राइसेस की, तो सरकार ने सभी कंपनियों से निवेदन किया है और कंपनियों ने भी इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं कि 5G नेटवर्क की कीमतें भी 4G नेटवर्क जितनी ही रखी जाए। इनकी कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर न किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, 5G आने के बाद इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, साथ ही वीडियो की क्वालिटी में जो चेंजेस आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा फायदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को होने वाला है। ये बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अच्छी तरह पता है, तभी तो अब मूवी लवर्स को 3D वीडियोस, मूवीज और आई कैचिंग विजुअल्स की लत लगा दी गई है। भारतीय सिनेमा में आने वाले समय में VFX इफेक्ट वाली मूवीज और 3D मूवीज की बाढ़ आने वाली है। जब ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने उसे 3D में देखना ज्यादा पसंद किया, जिसके लिए उनका घर का टीवी काफी नहीं था। मगर 5G आने के बाद घर में भी 3D सेटअप लगाया जा सकेगा, इसलिए कई 3D मूवीज 2023 में रिलीज होने वाली है, जो आगे चलकर हॉलीवुड की एक्शन मूवीज को टक्कर दे सकती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बल्कि छोटे बड़े व्यवसायों को भी 5G का बहुत फायदा होगा। लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाना, प्रोडक्ट्स के 3D पिक्चर्स और वीडियोस कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये बिजनेस और कस्टमर्स के बीच की दूरी को कम कर देगा। भारत का डिजिटल बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी नई क्रांति लाएगा ये 5G नेटवर्क? दिवाली पर जियो कौन सा धमाकेदार पटाखा फोड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव होने वाले हैं 5G लॉन्च के बाद? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये खुशखबरी मिल सके। साथ ही जो लोग नए फोन खरीद रहे हैं वो थोड़ा रिसर्च करके फिर मोबाइल खरीदें। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण वीडियो है, संदेश भी इंपॉर्टेंट है, खबर भी इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें 5G प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर 5G इंडिया में आ जाता है तो इससे क्या होगा ना कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जैसे लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और गेम के साथ साथ लोग जो मतलब आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसमें जो है वो रेट्स भी यकीनन थोड़े से अप एंड डाउन होंगे, जाहिर सी बात है। हाईएस्ट स्पीड होगी, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रेट हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्पीड ज़्यादा हो जाए ना, फिर रेट का इतना वैल्यू नहीं होता है। और यकीनन रेट तो वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा 19-20 का। लेकिन अगर हम वैसे इसकी क्वालिटी वाइज देखें, मतलब कि क्वालिटी के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से देखें,
तो जब 5G की आदत पड़ जाए तो लोग 4G पे दोबारा वापस नहीं आते, उनका दिल नहीं करता। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। एंड वाकई में यार बहुत अचीवमेंट है बड़ी कि इंडिया में 5G फाइनली आ रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बाकी ओवरऑल आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।